अनन्या पांडे बिना किसी रीजन के हर आए दिन ट्रोल होती रहती है, लेकिन अब उन्होंने लोगों को रीजन भी दे दिया है। नया शो उनका सामने आया है जिसका नाम है कॉल मी बे। ये कोई अच्छा बे, चल बे वाला बे नहीं है, ये है वो वाला बे जो कि आप अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को बुलाते हो, वही जो मेरी वाइफ मुझे कभी नहीं बुलाती। तो रिसेंटली Amazon प्राइम पे आया है कॉल मी बे, जो कि अनन्या पांडे का OTT डेब्यू है। बेइज्जती कराने के लिए OTT पे डेब्यू करने की क्या जरूरत थी, वो तो ऐसी हर आए दिन होती रहती है अनन्या। अब वैसे तो शो का नाम है कॉल मी बे, लेकिन ऑडियंस का रिव्यू देखकर ऐसा लग रहा है इस टाइम पर जैसे ऑडियंस Amazon प्राइम से फोन उठा के कह रही है अबे हट बे। अब अनन्या पांडे का OTT डेब्यू सुन के एकदम से इंडस्ट्री में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हो गई थी, लेकिन एक्साइटमेंट में ये लोग ठीक से स्क्रिप्टिंग करना भूल गए। इस शो के डायलॉग को सुनकर ऐसा लगता है जैसे गूगल ट्रांसलेट पे इसके डायलॉग्स को ट्रांसलेट किया गया है, मतलब कहीं से भी कुछ भी बोले चले जा रहे हैं। कॉल मी बे एक कॉमेडी ड्रामा है जो अनन्या पांडे के कैरेक्टर बे के आसपास घूमती है। शो का फोकस है फैशन और सोशल क्लास डिवाइड। अनन्या एक रिच ब्रैड बनी है जो अपने लैविश लाइफस्टाइल और स्नूटी एटीट्यूड के साथ लाइफ एंजॉय कर रही है, यानी कि वो रियल लाइफ अपना रोल यहाँ पर निभा रही हैं। लेकिन फिर एक ट्विस्ट आता है जब उनके खिलाफ एक स्कैंडल हो जाता है और उनका पूरा ग्लैमरस लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। उसके बाद बे को सेल्फ डिस्कवरी का सफर यहाँ पर शुरू करना पड़ता है। अनन्या पांडे अगर रियल लाइफ में भी सेल्फ डिस्कवरी के सफर पे शुरू हो जाए यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि शायद वो इस तरीके की घटिया हरकतें नहीं करेंगी। सुनने में तो काफी ज्यादा ड्रामेटिक ये नजर आ रहा है, लेकिन ड्रामा के नाम पर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुछ ग्लैमरस शॉट्स है और कुछ इवेंट्स की कलेक्शंस है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। स्टोरी लाइन और एक्टिंग दोनों को ऐड करना पूरी तरीके से भूल गए, मुबारक हो। अब सबसे पहले बात करना चाहता हूं अनन्या पांडे के परफॉर्मेंस के बारे में। बॉलीवुड की फिल्मों में हमने देखा था कि अनन्या के अंदर कोई खास एक्टिंग स्किल्स नहीं है, लेकिन अब इस OTT शो में पता चला है कि भैया इनको एक्टिंग का ए भी नहीं आता। मेरे हिसाब से अनन्या आपको अपने करियर ऑप्शंस को लेकर दोबारा सोचना चाहिए, कुछ और काम में लगना चाहिए, अपना और ऑडियंस का टाइम मत बर्बाद करो। शो के स्टार्टिंग में अनन्या अपने वार्डरोब का दर्द बयान करते हुए यहाँ पर नजर आती है, जैसे उनकी लाइफ का सबसे बड़ा स्ट्रगल बस इतना ही है, क्या पहनूं। वैसे ये बात कोई नई नहीं है, हमारे को पहले से यहाँ पर पता था कि अनन्या पांडे का सबसे बड़ा टैलेंट यही है कि वो अपने आउटफिट्स कितने ज्यादा चेंज कर सकती है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि फैशन शो के नाम पर पूरा का पूरा आप OTT शो चला करके ले जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये प्रोजेक्ट रनवे नहीं है, ये तो एक मिसमैनेज स्क्रिप्ट का मेस नजर आता है, जहां पर अनन्या पांडे को फोर्स किया गया डायलॉग बुलवाने के लिए। अनन्या पांडे की एक्टिंग देखकर ऐसा लगता है कि हॉलीवुड को इंप्रेस करने की कोशिश कर रही है दीदी यहाँ पर। साथ ही ऐसा भी लग रहा है अपने पापा को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है अनन्या कि पापा प्लीज नेक्स्ट फिल्म का बजट आप कहीं से अफोर्ड कर लो, नेक्स्ट फिल्म आप ही को प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी एक्टिंग स्किल्स को देखकर कोई प्रोड्यूसर मुझे लेने नहीं वाला। अब बात करते हैं इस शो की स्टोरी लाइन के बारे में, तो भाई स्टोरी लाइन वैसे काफी ज्यादा पोटेंशियल रखती थी। एक रिच ब्रैड का फॉल फ्रॉम ग्रेस और फिर सेल्फ डिस्कवरी, ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता था, लेकिन शो का राइटिंग इतना इनकंसिस्टेंट है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा। एक एपिसोड में कुछ दिखाएंगे, उसके अगले एपिसोड में कुछ और दिखाना शुरू कर देंगे, आप समझ ही नहीं पाओगे कि आखिरकार डायरेक्टर यहाँ पर दिखाना क्या चाह रहा है। इनफैक्ट शो की टोन के बारे में अगर बात करें तो हर एपिसोड के साथ ये शो की टोन जो है वो चेंज होती रहती है। मतलब जैसे अगर आप मिर्जापुर देखो या फिर कोई भी बड़ा शो देखो तो एक सेट टोन रहती है पूरे शो में, लेकिन नहीं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पिछले एपिसोड में अलग टोन थी, यहाँ पर अलग है, अगले में अलग पहुंच जाएगी। जैसे कि मैंने बताया कि शो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। एक एपिसोड देख के ऐसा लगता है कि फैशन वर्ल्ड की इनसाइट आपको यहाँ पर मिल रही है, दूसरे एपिसोड में आपको लगेगा कि नेटफ्लिक्स का कोई ट्रैशी रियलिटी शो देख रहे हो आप, और फिर आखिर में आके आपको समझ आएगा कि आप कोई कॉल मी बे वगैरह नहीं देख रहे हो, आप यहाँ पर कीपिंग अप विद कार्डाशियंस का छपरी वर्जन देख रहे हो। शो की राइटिंग ठीक वैसी लगती है जैसे कि पुरानी फैशन मैगजीन्स को उठा लिया गया, उसके बाद उनमें से किसी चीज को उठा करके एक फालतू में स्टोरी बनाने की कोशिश करी गई हो, जो कि पूरी तरीके से फ्लॉप है। राइटर्स ने सोचा होगा अरे कोई प्लॉट की टेंशन नहीं है, अनन्या का वार्डरोब भी काफी है ऑडियंस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। शो का बेसिक प्रेमाइस तो ठीक था, लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत ज्यादा वीक है यार। यहाँ पे हर कैरेक्टर का डेवलपमेंट ऐसा लग रहा है कि जैसे सीन के बीच में उनको स्क्रिप्ट यहाँ पर पकड़ाई गई हो। एक सीन में अनन्या का कैरेक्टर ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि उनको सब कुछ पता हो, और अगले सीन में अनन्या का कैरेक्टर ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि उनको जिंदगी में कुछ भी ना पता हो। कॉल मी बे। अनन्या पांडे ने डिजिटल डेब्यू को करके यहाँ पर ये बात प्रूव कर दी है कि चाहे OTT हो या फिर बड़ी स्क्रीन हो, उनका जो एक्टिंग का टैलेंट है वो हमेशा के लिए हिडन ही रहने वाला है। वैसे भी जनता उनके एक्टिंग टैलेंट को देखने का कोई वेट नहीं कर रही है यहाँ पे। अब वैसे मैंने तो अपना काफी सारा रिव्यू यहाँ पर दे दिया, लेकिन आपने अगर ये शो देख लिया तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि आपके हिसाब से आपको ये शो कैसा लगा। और अगर और इसी तरीके की वीडियोस देखनी हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का बटन दबा के जरूर जाना। यहाँ पर मुलाकात करूंगा आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।